हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग बिहार से सीजीएल का मॉक प्रैक्टिस टेस्ट 20 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौर्यकालीन प्रशासन में सन्निधाता का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो एक का आंसर हो जाएगा बॉल, राजकीय कोष एवं आगार का अध्यक्ष। मौर्यकालीन प्रशासन में सन्निधाता का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो राजकीय कोष एवं आगार का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर टू, चोलकालीन उत्तर मेरूर शिलालेख में ग्राम सभाओं के गठन से संबंधित किस समिति के लिए कुडुवोल्ले यानी लॉटरी प्रणाली का विस्तृत विवरण मिलता है? दो का आंसर हो जाएगा कैट संवत्सर वरियम वार्षिक समिति को। चोलकालीन उत्तर मेरू शिलालेख में ग्राम सभाओं के गठन से संबंधित किस समिति के लिए कुडुवोले यानी लॉटरी प्रणाली का विस्तृत विवरण मिलता है? तो संवत्सर वरियम यानी वार्षिक समिति को। क्वेश्चन नंबर थ्री, बौद्ध दर्शन के संदर्भ में अनेकांतवाद एवं स्यादवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत हैं? तीन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से रिलेटेड है। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत है? तो जैन धर्म के। क्वेश्चन नंबर फोर, अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के संदर्भ में दाग और चेहरा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चार का आंसर हो जाएगा कैट, घोड़ों की अदला बदली और फर्जी सैनिकों की नियुक्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों के संदर्भ में दाग और चेहरा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो घोड़ों की अदला बदली और फर्जी सैनिकों की नियुक्ति को रोकना। क्वेश्चन नंबर फाइव, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने आमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किया था? तो पाँच का आंसर हो जाएगा बॉल, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने आमुक्त माल्याद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। आमुक्त मालदा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कृष्णदेव राय हैं, जिन्होंने तेलुगु भाषा में उन्होंने पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क ए आजम यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो छः का आंसर हो जाएगा बॉल, सोनार गांव से पेशावर तक। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक। क्वेश्चन नंबर सेवन, बहमनी राज्य से पृथक होकर बने राज्यों में कुतुबशाही वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? सात का आंसर हो जाएगा सी, गोलकुंडा पर। बहमनी राज्य से अलग होकर बने राज्यों में कुतुबशाही वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो गोलकुंडा पर किया था। क्वेश्चन नंबर एट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में पुणे में किसके द्वारा किया गया था? तो आठ का आंसर हो जाएगा बॉल, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को भारत सेवक समाज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। 1857 की क्रांति के समय बिहार के जगदीशपुर में विद्रोही सेना का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के बाद किसने संभाला? नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय बिहार के जगदीशपुर में विद्रोही सेना का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह के बाद किसने संभाला? तो अमर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सप्तश्रृंग एवं 10 कुमार चरित्र के रचयिता महाकवि दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में थे? 10 का आंसर हो जाएगा कैट, नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राज सिंह के दरबार में थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सप्तश्रृंग एवं 10 कुमार चरित्र की रचयिता कौन है? तो दंडी है। वो किसके शासक के दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से शैल चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 11 का आंसर हो जाएगा ए, लोथल एवं कालीबंगा से शैल चिकित्सा का प्रमाण प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त काल के दौरान उत्पादित दीनार और रूपक किन धातुओं के सिक्के थे? तो 12 का आंसर हो जाएगा बॉल, सोना एवं चांदी का। दीनार सोना का होता था एवं रूपक चांदी का गुप्त काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 13, 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते यानी लखनऊ पैक्ट के तहत किसने किया था? 13 का आंसर हो जाएगा बॉल, अंबिका चरण मजूमदार। एसी मजूमदार भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है। 1916 में प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के तहत किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद सरकार के प्रोविजनल मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसे सौंपा गया था? 14 का आंसर हो जाएगा कैट, एस.सी. चटर्जी यानी सोमनाथ चटर्जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित आज़ाद हिंद सरकार के प्रोविजनल मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय किसे सौंपा गया था? तो एस.सी. चटर्जी को। क्वेश्चन नंबर 15, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? 15 का आंसर हो जाएगा बॉल, मोतिहारी जिला अदालत में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। और महात्मा गांधी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी जिला अदालत में। क्वेश्चन नंबर 16,
भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। यहाँ पर पूछ रहा है नहीं गुजरता है, 16 का आंसर हो जाएगा कैट। तेलंगाना से नहीं गुजरता है 82.5 डिग्री मानक समय रेखा भारत की। कहाँ से गुजरता है, तो यूपी से, एमपी से और उड़ीसा से गुजरता है, तेलंगाना से नहीं गुजरता। क्वेश्चन नंबर 17, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस वर्ग में रखा गया है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, CWG, शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस वर्ग में रखा गया है, तो CWG यानी शुष्क शीत वाला मानसून प्रकार। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पाई जाने वाली रेगुर मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के सेल के क्षरण से हुआ है, तो 18 का आंसर हो जाएगा बॉल बेसाल्टिक लावा सेल से। भारत में पाए जाने वाली रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल का निर्माण किस प्रकार के सेल से हुआ है, तो बेसाल्टिक लावा सेल से हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, कैमूर पठार निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है, 19 का आंसर हो जाएगा कैट, विंध्य श्रृंखला का। कैमूर पठार किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है, तो विंध्य श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक तराई मिट्टी पाई जाती है, 20 का आंसर हो जाएगा बॉल किशनगंज में सर्वाधिक तराई मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है, 21 का आंसर हो जाएगा कैट। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती है। क्वेश्चन नंबर 22, रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध बिहार का पहला एवं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, 22 का आंसर हो जाएगा बॉल कांवर ताल झील बेगूसराय। रामसर अभिसमय के तहत सूची बिहार का पहला एवं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, तो कांवर झील बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, 23 का आंसर हो जाएगा बॉल शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश को भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार में स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है, 24 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो मुंगेर में है। क्वेश्चन नंबर 25, जोजिला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है और यह किन दो स्थानों को जोड़ता है, 25 का आंसर हो जाएगा बॉल जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा हिमालय की श्रेणी में स्थित है, तो जास्कर श्रेणी में है, और यह किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में डुरंड रेखा यानी डुरंड लाइन किन दो देशों की मध्य सीमा रेखा बनाती है, 26 का आंसर हो जाएगा बॉल पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। डुरंड रेखा किन देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा कौन बनाती है, तो मैकमोहन बनाती है, मैकमोहन। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह जो भूमि से घिरा यानी लैंडलॉक है कौन सा है, तो 27 का आंसर हो जाएगा कैट, विशाखापट्टनम बंदरगाह जो प्राकृतिक बंदरगाह है जो भूमि से घिरा है। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो 28 का आंसर हो जाएगा कैट, रोहतास। ऑप्शन नंबर सी, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, तो रोहतास है। क्वेश्चन नंबर 29, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, 29 का आंसर हो जाएगा ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, 30 का आंसर हो जाएगा बॉल गंडक नदी पर। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो गंडक नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनरावलोकन यानी रिव्यू करने की शक्ति प्रदान करता है, 31 का आंसर हो जाएगा बॉल अनुच्छेद 137 है जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों को पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के भाग 9A यानी नगर पालिका को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो 32 का आंसर हो जाएगा बॉल 74वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा नगर पालिका को जोड़ा गया था। संविधान के भाग 9A नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 33 का आंसर हो जाएगा बॉल स्वर्ण समिति। स्वर्ण समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है।
सरकारी आयोग का संबंध किससे किससे है? तो केंद्र और राज्यों से रिलेटेड है, केंद्र प्लस राज्य से रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था और अशोक मेहता समिति 1977 में। ये दोनों पंचायती राज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने की थी? 34 का आंसर हो जाएगा बॉल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 35 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, और 72 में क्षमादान है, 54 में निर्वाचन है, 61 में महाभियोग। ये सभी क्वेश्चन लिप्स पर होना चाहिए। संसद की लोकलेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पैक में कुल कितने सदस्य होते हैं? 36 का आंसर हो जाएगा बॉल। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या के टोटल 30 होता है और वो भी लोकसभा से। यह प्राक्कलन समिति का दिया हुआ है। जो संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति होती है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति के जुड़वा बहन कौन सा है? तो लोकलेखा समिति है। लोकलेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन की व्यवस्था की गई है? 37 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में क्या है? तो राज्य विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन का व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून इससे संबंधित प्रावधान शामिल है? 38 का आंसर हो जाएगा कैट, 10वीं अनुसूची। कब आया था? 1985 में। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? 39 का आंसर हो जाएगा बॉल, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? 40 का आंसर हो जाएगा बॉल, अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 20 और 21। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 41, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय किससे संबंधित था? 41 का आंसर हो जाएगा बॉल, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर से। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था? तो 1973, और इस मामले में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय किससे रिलेटेड था? तो संविधान का मूल ढांचा से, बेसिक स्ट्रक्चर से। क्वेश्चन नंबर 42, विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अवधारणा भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 42 का आंसर हो जाएगा बॉल, विधि के समान संरक्षण का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रकार लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना लिया गया है। विधि के समान संरक्षण की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो मेरे अकॉर्डिंग संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 43 का आंसर हो जाएगा बॉल, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव सर्वप्रथम किस समिति ने दिया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा बॉल, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था पंचायती राज व्यवस्था को। और द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति ने दिया था और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 में आया था और अशोक मेहता समिति 1977 में और LM सिंघवी समिति 1986 में आया था। क्वेश्चन नंबर 45,
वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में क्या है? तो निर्वाचन से रिलेटेड है। और 315 में क्या है? तो लोक सेवा आयोग का गठन है। और 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन से है। 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। 368 में संविधान संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के संदर्भ में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का अर्थ क्या है? 46 का आंसर हो जाएगा बॉल। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है? तो मंद या धीमी समृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्टैगफ्लेशन की स्थिति का अर्थ क्या है? तो मंद या धीमी समृद्धि के साथ उच्च मुद्रास्फीति एवं उच्च बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सी संस्था करती है? तो 47 का आंसर हो जाएगा बॉल, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? 48 का आंसर हो जाएगा बॉल, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। क्वेश्चन नंबर 49, गिनी गुणांक यानी गिनी कोफिशिएंट का प्रयोग अर्थशास्त्र में किसे मापने हेतु किया जाता है? 49 का आंसर हो जाएगा बॉल, आय की विषमता। गिनी गुणांक क्या मापता है? तो आय की विषमता मापता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? 50 का आंसर हो जाएगा बॉल, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 51, मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड मस्तिष्क के किस भाग के आधार में स्थित होती है? 51 का आंसर हो जाएगा बॉल, हाइपोथैलेमस में। मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग के आधार में स्थित होगी? तो हाइपोथैलेमस में। क्वेश्चन नंबर 52, रॉकेट उड़ना एवं बंदूक के पीछे हटना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? 52 का आंसर हो जाएगा कैड, तृतीय नियम। रॉकेट उड़ना एवं बंदूक के पीछे हटना न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? तो तृतीय गति नियम पर है। द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर m है, और प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारी जल यानी हैवी वाटर को D2O बोला जाता है। इसका प्रयोग नाभिक रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है? 53 का आंसर हो जाएगा बॉल, मंदक एवं शीतलक के रूप में, मॉडरेटर एवं कूलेंट के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है D2O का। क्वेश्चन नंबर, शुद्ध सोने की माप 24 कैरेट होती है, तो 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा? 54 का आंसर हो जाएगा बॉल, 75%। 24 कैरेट में 100 होता है, तो 18 कैरेट में कितना हो जाएगा? तो 1 कैरेट में 100/24, तो 18 कैरेट में 100 × 24/18 यानी 6 × 18, 6 × 24, 25 × 100, 25 × 75, ऑप्शन बी। इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं याद नहीं रहने पर। क्वेश्चन नंबर 55, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है? 55 का आंसर हो जाएगा बॉल, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये स्लाइटली अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। अम्लीय कब होगा? जब 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय होगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा बॉल, पूर्णांतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पर। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बॉल, राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, बुल एंड वियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बॉल, शेयर बाजार से। बुल एंड वियर शब्द का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से, स्टॉक एक्सचेंज से। क्वेश्चन नंबर 59, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? 59 का आंसर हो जाएगा बॉल, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन यानी कोबाल्ट है। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है विटामिन B12 में। भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किसके स्थान पर किया गया था? तो 60 का आंसर हो जाएगा बॉल, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो नीति आयोग कर दिया गया था। और इसका स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का? तो 1 जनवरी 2015 को। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल का आयोजन स्थल कौन सा है? 61 का आंसर हो जाएगा बॉल, आइची नगोया जापान।
वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन स्थल कौन सा? तो आइची नागोया, जापान। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है? 62 का आंसर हो जाएगा बॉल। MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण से। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है? तो MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, जनवरी 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने शिरकत की है? 63 का आंसर हो जाएगा बॉल, ब्राजील। जनवरी 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने शिकायत की है? तो ब्राजील देश के राष्ट्राध्यक्ष ने शिरकत की है, शिरकत किया यानी भाग लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ष 2025-26 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? 64 का आंसर हो जाएगा कैट विनोद कुमार शुक्ल को। वर्ष 2025-26 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को। क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025-26 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 65 का आंसर हो जाएगा बॉल, 40वां स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल GII इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान कितना है? तो 40 स्थान है, 40वां। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 66 का आंसर हो जाएगा बॉल, पैक्स के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर देना। बिहार सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पैक्स के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र किराए पर देना। क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT स्थापित करने की घोषणा की है? 67 का आंसर हो जाएगा बॉल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपनी तरह की पहली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 68 का आंसर हो जाएगा बॉल, अंतर्राष्ट्रीय रेजलैंड एवं चरवाहा वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेजलैंड एंड पास्टोरेलिस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेजलैंड एवं चरवाहा वर्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बॉल, लोथल, गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लोथल, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में आयोजित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 70 का आंसर हो जाएगा बॉल, 82वां स्थान है। हाल ही में आयोजित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना है? तो 82वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार के किस जिले में देश के सबसे बड़े बापू टावर का निर्माण कार्य पूरा कर इसका उद्घाटन किया गया है? तो 71 का आंसर हो जाएगा बॉल, पटना के गर्दनीबाग में बापू टावर का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में 16वें वित्त आयोग यानी 16 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है? 72 का आंसर हो जाएगा बॉल, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। 14वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष थे? तो YV रेड्डी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो NK सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वर्ष 2025-26 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला ट्रायल सेक्शन सूरत टू बिलीमोड़ा किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? 73 का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र में। भारत की पहली वर्ष 2025-26 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला ट्रायल सेक्शन सूरत टू बिलीमोड़ा किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 74, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025-26 में निम्नलिखित में से किस दिग्गज कलाकार को सम्मानित किया गया है? 74 का आंसर हो जाएगा बॉल, वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75, इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित आदित्य L1 मिशन को किस स्थान यानी लैंग्वेज पॉइंट पर स्थापित किया गया है? 75 का आंसर हो जाएगा बॉल, L1 पॉइंट पर, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर। इसरो द्वारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है, और इसके इसरो द्वारा सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस स्थान या लैंग्वेज पॉइंट पर स्थापित किया गया है? तो L1 पॉइंट पर, पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।